अच्छा ये बताइए, आप जैसे यूट्यूब चैनल बनाई हैं, उसमें लिखे हैं कि मेरा ये आध्यात्मिक चैनल है, हम्म। उसमें जितनी भी धार्मिक चीज़ों का महत्व बताती हैं आप, हम्म। कि एक इंसान को धर्म से रहना चाहिए। और अगर इतिहास को देखें, तो जाति व्यवस्था भी हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। तो कई लोग इस वजह से धर्म से दूर हैं, मतलब या हिंदू धर्म की कुरीतियों के वजह से जो भी उसकी कर्म कांड आप बताती हैं उसमें उन लोगों की रुचि नहीं रहती, जैसे मेरी रुचि नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि धर्म में ही जात-पात था, और वो इतने हद तक है कि मतलब वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक तरफ से बहुत धार्मिक बन रहे हैं, लेकिन आप अगर धार्मिक बनते हैं तो उसके साथ आपका जात-पात भी आ ही जाता है, ऊँच-नीच भी आ ही जाता है आपके अंदर। इसलिए जो लोग ऊँच-नीच का विरोध करते हैं, वो लोग धर्म का ही विरोध करते हैं। इस पे आपका क्या कहना है कि क्या ऐसा ऐसा हो सकता है कि आदमी धार्मिक भी रहे लेकिन जात-पात ना माने, ऐसा कहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हुँ, धार्मिक भी रहें और जात पात भी ना माने, हुँ। क्योंकि थोड़ा सा मतलब जब शिक्षित रहेंगे तो उनके अंदर वो भावना आ जाएगी ना भाई। कौन-सी भावना? ये जात पात न मानने की, जब शिक्षित रहेंगे, पढ़ाई लिखाई रहेगी, समझदारी रहेगी, तो ये जात पात की भावना सब चीज जाने, नॉलेज रहेगा ना, जानते रहेंगे तो कैसे जात पात की भावना आएगी। तो आइए धार्मिक चीज जैसे ये सब ग्रंथ वगैरह पढ़ना, ग्रंथ वगैरह पढ़ने से ही उनका दिमाग खुलेगा ना, जो जिससे जो जात पात में अलगाव किए हैं उन्हीं उन्हीं लोग का, जो ग्रंथ पढ़ेंगे समझेंगे तभी उनको नॉलेज होगा कि हम मतलब आपका ये कहना है कि धर्म में जात-पात नहीं है, उसको बाद में लोगों ने बनाया है, बनाया है। जात बाद में बनाया है। पढ़ने का अधिकार नहीं, इसीलिए नहीं किए थे पढ़ने का अधिकार, कि सब पढ़ लेंगे तो जानकारी हो जाएगी, लोगों को जानकारी हो जाएगी तो मानेंगे नहीं, जात पात हमारा ज्यादा मानेंगे नहीं लोग ना, जैसे अब हो रहा है। अब जो समझदार लोग हैं कहाँ मान रहे हैं। पढ़ने का अधिकार भी पहले केवल एक विशेष समुदाय को ही था, सबको नहीं था। विशेष समुदाय केवल जेंट्स को, लेडीज को तो था ही नहीं, चाहे विशेष जेंट्स हो। भी जो ऊँची उच्च, जाति हाँ के उच्च जाति के, उन्हीं को, एससी माना लोग को जाता तो है। मार के डंडा से भगा देते थे, मेरे भाई लोग को खुद सरिया सरिया मास्टर लोग मारते थे। ये तो जैसे थोड़ा सा पिताजी लोग जागरूक थे तो जाके मतलब थोड़ा सा कह आते थे, और कोई कुनमी उनमी जात के टीचर रहते थे तो वो थोड़ा हेल्प करते थे, इसलिए हमारे गांव के जो भैया लोग थे पढ़ लिए, नहीं तो ना पढ़ पाते। और आप भी पढ़ ली। हम तो उन लोगों से बाद में पढ़ने लगे, मतलब सन 70 71 71 की बात मैं बता रही हूँ हुँ, कि हम लोग जाते थे पढ़ने तो लड़कियों को अलाउ नहीं था गांव में। हुँ। गांव में कुछ दादा लोग ऐसे थे ना कि गुस्सा होते थे, बोलते थे पिताजी का नाम लेके कि डेबा कहाँ बिटिया को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और क्या मुझे होगा मुझे इससे? रास्ते से भगा देते थे वो लोग, जाओ घर। हुँ, हाँ, हुँ, जैसे जाने लगते थे स्कूल, अब मेरा पटेल नगर स्कूल था, नजदीक ही था, हुँ, तो हम लोग 3 4 लड़कियां जाते थे, हुँ। तो वो लोग घर भगा देते थे। कम सन 70 71 की बात है भाई। और लेकिन नाना थोड़ा खुले दिमाग के थे लोग, इसलिए लेकिन वो लोग खुले दिमाग के थे, समाज सेवक थे, वो दुनियादारी लोग देखते थे। वो लोग जाते थे, कहीं बिहार जाते थे, कहीं जहां जहां बैकवर्ड ज्यादा पिछड़े लोग रहते थे ना, वहां जाते थे। वो लोग देखते थे कि हरिजन की और एससी की क्या हालत हो रही है। हाँ, तो किताब उताब छपवाते थे कि थोड़ा पढ़ा लिखा है रहा, तो ये किताब के जरिए जरिए वो लोग समझदार बने। तो जो एससी और हरिजन बता रही है, मतलब जो लोअर कास्ट है या फिर जो किसी भी तरह से समाज का पिछड़ा हुआ हिस्सा है, चाहे वो महिला होने की वजह से पिछड़ा हो या नीची जात होने की वजह से या गरीब हो, हाँ, उसके लिए पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है
कि पहला क्या तवज्जो रहे कि पढ़ाई रहे या फिर पूजा पाठ वो करे या फिर दोनों साथ करे? आपके हिसाब से मतलब अगर पढ़ाई ना करे, पूजा पाठ करे तो ठीक है नहीं या नहीं, पढ़ाई भी करें और पूजा पाठ इसलिए एक नियम बनाने के लिए पूजा पाठ बनाया गया था कि भाई सुबह उठ जाओ, स्नान ध्यान कर लो और उसी बहाने साफ सफाई हो जाएगी घर की, या नहीं कहीं तो अपने रसोई की पूजा कर लो। वही पूजा में माना जाता था, जो काम करते थे वही पूजा मानते थे वो लोग, और कोई बैठ के पूजा करते नहीं थे। पिताजी लोग तो हल लेके चले जाते थे, उसमें भी राम राम करके अपना हल उठाए लेके चले गए, वहां भी सुमिरन कर रहे हैं, भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, मगन हैं उसी में। तो ऐसा नहीं कि पूजा पाठ है और वही नहीं बताते थे उस जमाने में। मेरे टाइम में भाई, और हम लोग उन्हीं के लोग के सिद्धांतों पर चले, तो थोड़ा सा मतलब पढ़ लिए, इसलिए अभी वीडियो भी बना रही हूँ, थोड़ा बहुत बना रही हूँ। और न पढ़े होते तो कैसे बनाते। और उस टाइम में SC ST की लड़कियन को नहीं, सब जात के महिलाओं को पढ़ने के नहीं अलाउ था। हाँ, महिला ठाकुर ब्राह्मण सब जो हैं सभी के औरतें SC पढ़ती नहीं ST के थी। पुरुष को, SC ST क्या OBC भी पिछड़ा ही है, हाँ, और मतलब उनमें उनके पुरुषों को भी नहीं पढ़ना लिखना अलाउड था, और महिलाओं तो सभी महिलाओं को, हाँ महिला भी एक अलग जाति ही है एक तरह से देखा जाए तो, पुरुष हाँ और महिला भी एक विभाजन है समाज का, और अमीरी गरीबी, यानी कि जैसा कि अभी के ज्यादातर जो यंगस्टर्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि या तो हम अगर पढ़ाई लिखाई के लाइन में जा रहे हैं तो हमें धर्म का विरोध ही करना है, क्योंकि उसकी रूढ़िवादी चीजें नहीं और नहीं, वो तो गलत ये है, गलत है, गलत है। धर्म यही के आपका विरोध नहीं मैसेज है। करना है, हाँ, धर्म में दोनों विरोध चीज में नहीं साथ में जाना भी है, चल सकती हैं, दोनों में साथ में चल और सकता है, और क्या। क्योंकि भगवान को तो सब जात को, सभी जो ऊंच नीच जो भी हैं, सभी को ईश्वर को याद करना चाहिए। ऊंच नीच तो हाँ, इंसान ने बनाया है, इंसान आपका ने बनाया मतलब है। वैसे हाँ, माना जाना चाहिए कि भगवान ने तो सबको बराबर भगवान तो सबका है, तो इसलिए भगवान ने भगवान तो को, इंसान ही बनाया है, हाँ, भगवान ने इंसान को बनाया। बनाया है। तो मानव जाति सभी जितने हैं, अगर मानव जाति के हैं तो परमात्मा की याद करना चाहिए भाई। उससे उनको वो कोई शक्ति भी मिलती है। वो हाँ, शक्ति मिलेगी। और कोई पूजा पाठ नहीं है कि वो पूजा पाठ आडंबर नहीं करना है, आडंबर नहीं करना है। ये तो मैं मुझे अच्छा लगता है, जो मैं सिद्धांत वाली और ये सब भजनों के माध्यम से भगवान को याद करती हूँ। मैं भजनों के माध्यम से भी उसमें भगवान के ही वर्ड है, तो जैसे मैं पूजा ही कर रही हूँ, मतलब उसके माध्यम प्रार्थना से कर रही हूँ। हाँ, मन स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, प्रार्थना मैं जैसे करती हूँ, इसीलिए मैं भजन वजन वगैरह डाल रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और पहले जमाना में तो बहुत ज्यादा मुश्किल था पढ़ना लिखना, हम लोग का खुद ही मुश्किल था। जो बच्चे पढ़ने जाते थे ना, जैसे हम लोग हैं पढ़ने जाते थे, उनसे गांव के लोग बात नहीं करते थे, बोलते ये लोग कैरेक्टरलेस हैं, क्योंकि घर से बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, बात भी नहीं मान रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये बिगड़ गए हैं, अपने मन को हो गए हैं। ये तो जिसके घर के मतलब वो समाज की मान्यता ही खराब थी। हाँ, जिसके घर के पेरेंट्स बहुत दमदार रहते थे, खुद वो लोग समाज को ठीक करते थे बातों से या कोई से ना, उसके घर के बच्चे पढ़ते। हमारे यहाँ एक दरोगा जी थे, दरोगा जी की लड़की मतलब पढ़ के नौकरी सब कर रहे हैं, नौकरी का, कोई नर्स हैं, कोई कुछ अपना, उस टाइम में जितना पढ़े इंटर तक पढ़ के नौकरी कर लिए। कोई टीचर हो गई, बहुत टीचर हो गई हैं, टीचर हो गए, और बहुत सारे सिविल सर्विसेज में भी आपने सिविल सर्विसेज में सब बहुत हो गए। भैया लोग तो हुए ही, लड़कियां अभी सब ऑफिशियल कर रही हैं। लड़कियां अब के जमाने में तो सब कर रहे हैं, पहले जमाने, मैं अपने जमाने के, मेरे साथ की लड़कियां नौकरी कर रही हैं, समझ लो। मतलब आपके गांव में भी बाकी लोगों की सोच वैसी खुली नहीं थी, लेकिन नाना जी के जो नहीं, नाना का एक ग्रुप था, हाँ, ग्रुप था, जैसे राम लखन भारतीया, मेरे भाई लगते थे राम लखन भारतीया। अभी एक जो 2 जन जिंदा हैं, और तो सब मर गए हैं। राम सिंह हैं वहाँ के, राम सिंह महमूदाबाद के, तो अभी वो हैं।
कोई कोई जो पुराने जमाने के, ये सब की सोच बहुत अच्छी थी, सोच अच्छी थी। इसीलिए बेटा इतने गरीब के बच्चे सब आईजी से रिटायर हुए हैं। महुआ खाते थे वो लोग बेचारे, महुआ खा के अपना पेट पालन करते थे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मेरे सामने की कहानी है, मैं जानती हूँ उन सबका। वो बच्चे काशीराम फर्स्ट अटेम्प्ट में कलेक्टर बने थे यहीं रायबरेली के, और उनके यहाँ इतनी मतलब भाई लगते थे, इतनी स्थिति खराब थी। उनके पिताजी थे तो बहुत अच्छे, सब भक्त समाज ही अलग कर लिए थे। भक्त समाज के बच्चे बहुत ही अच्छे हो रहते थे भाई, तो एक टाइम खाना खाते थे, कोई लंद फंद नहीं काम। तो और वो तभी हो पाता था क्योंकि थोड़ी बहुत धार्मिक परिवार था। इस भक्त समाज का मतलब वो कि धार्मिक परिवार था, मानते धार्मिक थे, मान्यताओं को मानता था। इस वजह से वो मतलब एक धार्मिक मान्यताएं आपको सही रास्ता दिखाती वही आगे ले जाएगा, वो आगे ले जाएगा। नहीं तो जो दारू पीने में और ऐसे गलीच कुचड़े में पड़े रहे ना, वो अभी तक पड़े ही हैं। वो पीछे खींचने का रास्ता, वो बुद्धि को डेवलप नहीं होने देता ना। और जो धार्मिक मतलब इसमें तो भाई एक सिद्धांत बना लेते हैं कि हाँ मतलब हमको इतना इतना ऐसे करना। मैं तो एकदम गरीब घर की बताऊं, कहरा की लड़की, मतलब अपने परिवार की, वही उसका जो क्या नाम है, नाम मत बताइए, ठीक है। हाँ बलवंतिया नाम है लड़की के, नाम तो जानते हैं, जेठौती बिटिया लागत रही है। यहाँ बकरी वकरी चराती रहती थी, ठीक से कपड़ा भी पहनने का नहीं था। भक्त परिवार में ही पहले शादी करते थे हम लोग का, अपने जो है उसको भक्त परिवार में शादी कर दिया, सैदाबाद में कर दिए। अब वो लड़का 12 में कि 10 में ऐसे पढ़ रहा था जब वो बियाह कई दिनों से 10 वाली से। हाँ वो अपने गांव में रहा बेचारा, खेती बाड़ी भी करता रहा और पढ़ाता रहे। इंटर करके वो ये एग्जाम नहीं होता है आर्मी का, कौन सा आर्मी का एग्जाम होता है वो, आर्मी का एनडीए का, हाँ एनडीए का निकाल लिया भैया। समझ ले भाग्य खुल गया उसका, एनडीए का निकाल लिया तो कैप्टन बन गया वो। हाँ अब कैप्टन आज तो पता नहीं मतलब किस पोस्ट पर, बहुत बड़ी पोस्ट पर है वो। तो अब तो वो आती भी नहीं यहाँ, यहाँ इन लोगों ने घर देखोगे तो लगेगा कि एकदम निकृष्ट से निकृष्ट है। लेकिन आना चाहिए, अगर आप अपने समाज के प्रति उसके माँ बाप जब थे तब आती थी, अब जब माँ बाप थे आती थी, अब भाई वही सब ऐसे ही रहते, मटरू है उन्होंने, तो अभी आते भी नहीं वो लोग। तो लेकिन अब इतनी हाई फाई वही हो गई, वही जो ठीक से कपड़ा भी नहीं पहन के बकरी चराती रहती थी। तो ये भाग्य, पढ़ाई लिखाई का ये महत्व होता है और ये भाग्य होता है बेटा। और अच्छे समाज में अच्छे सिद्धांत वाले के घर के बच्चे अच्छा ही लाइन पर जाएंगे। मैं तो ये देखती हूँ, संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है। संस्कार माँ बाप से आती है, माँ बाप से भी, हाँ माँ बाप से आती। वो बैठक, भले गरीब थे उसके पिताजी, जो लड़का के पिताजी भले गरीब, लेकिन बैठक बाज थे सब। उसी दरमियान में सब भक्त हो गए थे, सब बैठक बाज थे अपने लड़के की। उस टाइम में कहते थे पिताजी लोग ने कि सब अपने अपने बच्चों को सब पढ़ाइए, ये डॉक्टर अंबेडकर के ही देन है समझ लो। इनकी किताब वगैरह सब पढ़ते थे, लाइब्रेरी खोले थे गांव में सब चंदा लगा के। मेरा जो कॉलोनी वाला घर था ना, उसमें लाइब्रेरी खुली थी भैया, सब मोटी मोटी किताबें, या उससे सब बच्चे जो पढ़े लिखे थे सब, थोड़ा अपने जात के भी दूसरे जात के यादव वगैरह जो थे वो सब भी पढ़ते थे। ये तो बहुत मतलब कि आपके आचरण में संस्कार का होना जरूरी है, और बहुत, उसमें आप कुछ धार्मिक मान्यता रखें, और मतलब अपने मन को शुद्ध रखने के लिए, हाँ, अपने मन को शुद्ध करने के, अपने जीवन में घर का आचरण और ये सब अपना शुद्धता से रखें। और मन को मतलब धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले जो है इधर उधर भटकने के चांस कम रहते हैं उनके, कि वो कहीं गलत रास्ते पे जाएं। तो ये तो हो गई संस्कार पैदा करने की बात। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई से जुड़े, पढ़े लिखे, क्योंकि पहले नहीं था अधिकार, लेकिन अधिकार बहुत ही मुश्किलों से दिलाया है। अरे मास्टर भगा देते थे,
लेकिन वो चीज हमें मिली है तो उसका उपयोग उसका करना चाहिए उपयोग करना चाहिए सबको। सबको सबको करना चाहिए ना, कि इतना मतलब कि हमको मिला है तो उसको दिमाग से पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए और हाँ, बड़े से बड़े हाँ, जगह पे पहुंचना चाहिए, पहुंचने की कोशिश कोशिश करनी करना चाहिए। चाहिए। हाँ, बड़ी से बड़ी जगह पर पहुंचने की कोशिश करना चाहिए, यही तो अपना सिद्धांत है भाई। तभी आगे बढ़ पाएंगे बच्चे, तभी हर जगह पहुंच पाएंगे। हर जगह मान लीजिए 20 का 80 वो लोग रहेंगे फॉरवर्ड वाले, तो दुइयो रहेंगे अपनी, तब वो तो बुलंद रहेगा तब चेहरा वो ना। अपने समाज हाँ, को रिप्रेजेंट तो करेंगे ही। करेंगे ही, दो दो भी रहेंगे वो उस जगह में, उस ऑफिस में, तो बड़ी पोस्ट में, तो बहुत असर तो रहेगा ही ना। इसलिए कोशिश यही करें बच्चे। अच्छा, आजादी के लड़ाई में भी नाना जी का योगदान रहा। हाँ, बर्मा की लड़ाई में, नाना बर्मा की लड़ाई में थे, जब सुभाष चंद्र बोस जब हल्ला बोल दिए थे कि आजाद हिंद फौज बनाए थे। हाँ, तब उसमें आजाद हिंद फौज में, तो उसमें देश से बाहर भी जाना रहता था, गए हुए होंगे एक आध हाँ, बार। सिंगापुर गए थे। सिंगापुर की लड़ाई जब थी तो नाना थे सिंगापुर की लड़ाई में। वहाँ तब वो लोग सिपाही के सब सिपाही रहे हैं, हाफ पैंट पहन के सिपाही बस रहे हैं, सब लड़ाई बस करें, कुछ जाने होने न। फिर लेकिन इतना दुनिया घूमने की वजह से ही उनका दिमाग खुला होगा कि हाँ, कैसे अपने हाँ, समाज को आगे बढ़ाना कैसे है। बढ़ावें। चंद्रशेखर वगैरह की लड़ाई में पिताजी लोग जो गोली मारे थे, उस टाइम में थे वो लोग यही इलाहाबाद में, मतलब जैसे उस टाइम में वो लोग फौज में थे उस टाइम में। पिताजी लोग तो बेचारे गांव के थे और जानते भी नहीं थे, वो अंग्रेज लोग पकड़ ले जाते थे पहले ना, ऐसे भर्ती वर्ती कुछ नहीं, जिसको देखते हिस्ट पुस्ट ना उसको पकड़ ले जाते थे, अपने अपने अंग्रेजों की फौज में ले लेते थे। नहीं तो अंग्रेजों की फौज में थोड़ी ना रहे होंगे, आजाद हिंद फौज तो अंग्रेजों के खिलाफ फौज है ना। तो लेकिन उसके बाद में बनाए ये लोग। अच्छा, अंग्रेज पहले वही लोग ले गए थे पकड़ के। अच्छा। हाँ, जहां तो बोल रहे थे कि जहां मर्जी वहीं टेंट लगवा, पहले ऐसे ही अपनी तरफ से अंग्रेज लोग अपनी तरफ से लड़वाते थे, लड़वाते थे, नौकरी पे रखते थे। धीरे धीरे अंदर अंदर ही पॉलिटिक्स चलती रहती थी। अंदर ही अंदर तो भाई हिंदुस्तानी ही थे। हाँ, हिंदुस्तानी थे अंदर अंदर। जब ये बहुत ज्यादा बलवा हुआ कि नहीं, ये अपने अपने लोगों को नहीं मारना है, उन्हीं लोगों को मारना है। जब लड़ाई किए तब, मतलब बर्मा की लड़ाई में थे, बर्मा की लड़ाई मतलब हुई थी, बता रहे थे उन्हीं लोग को मारे थे, सब मार रहे थे, बहुत मरे भी थे बर्मा में। बर्मा विदेश में गए तो अंग्रेजी हाँ, तो अंग्रेज ऐसे ही उठा के ले जाते थे। फिर आप क्या बता रही थी कि उठा के अरे तो जैसे टेंट उंट लगवाते थे ना, तो नाना तो बहुत होशियार थे ही, तो टेंट गाड़ते थे ना, जहाँ छावनी बनाते थे, तो दन नसीब अपना चढ़ जाते थे। हाँ, खम्भा बना के खम्भा पे चढ़ जाते थे, बांध बूंद देते थे, और एक्सपर्ट थे ही सब करने में। तो इनको बोलते थे कि इनको गाली देते थे, वो लोग गाली दे के बोलते थे राइट राइट, और वो कहते थे फूल, क्या क्या बोलते हैं, फूल, ब्लडी फूल। हाँ, राइट ब्लडी फूल। हाँ, मतलब कि चूहे की तरह ब्लडी फूल, मतलब काम कर रहा, कुछ भी होते थे तो गाली दे के वो लोग। तो नाना लोग बड़ा खुश होते थे कि ये शायद फूल वूल का नाम बेचारे तारीफ कर रहे हैं, तारीफ। अरे तब 17-18 साल की हाँ तब उम्र थी उन लोगन की, ज्यादा उम्र नहीं थी, ऐसे थे, लड़के ही थे, तो जानते ही नहीं थे। यही सबसे सीखते ढेर तो अंग्रेजी उन्हीं से सीख ले रहे हैं बहुत ज्यादा। ब्लडी फूल एक बार रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा था, है ना? नहीं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो कहने लगे ना, फिर बहुत लोगों से पूछे, सोचे फूल वूल का नाम है, बहुत अच्छा हमको कह रहे हैं। तो कोई उसमें समझदार था तो बोले कि अरे ये गाली है इन लोगन के, जो आप सोच रहे हैं। तो उन्हें अच्छा गाली, तब समझ में आया कि अरे ये ब्लडी फूल तो
गाली है। तो आके हम लोग तो जानते नहीं, भी आके कहानी बताते थे तो ये सब हम लोग जाने, नहीं तो हम लोग क्या जानेंगे। अरे बहुत सारी चीजें कहानियां बताते थे अपने लड़ाई का। जैसे 1 रुपए मिलता था। 1 रुपए रोज के? रोज के नहीं, शायद कभी मिल जाए। सप्ताह में क्या कि ऐसे चांदी का मिलता था उस टाइम में। उस समय वो 1 रुपए का सिक्का जो उतना 1 रुपए में चांदी उतना मिलता होगा, इसलिए चांदी हाँ का उतना मिलता था। तो बहुत मतलब समय बदल गया। समय बदल गया भैया। इसलिए मैं उन लोगों के मुंह से बहुत सारी कठिनाई भी और बहुत सारा आगे बढ़ने के लिए सुनते थे। तो मेरा इसीलिए ये होता है कि हौसला बच्चों का बढ़ता रहा है। मेरे ही बच्चों के नहीं, मेरे समाज के जितने बच्चे हैं सब का हौसला बढ़ता रहा है। मालिक प्रभु सबकी रक्षा करें। और प्रभु की तो एक सहारा लेते हैं आत्मशक्ति के लिए, आत्मबल के लिए, लेकिन बिना कर्तव्य किए प्रभु थोड़ी साथ देंगे। कर्तव्य तो करना ही है।